गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे जीके में। हमारे जो नेशनल अवार्ड वाला वो ख़त्म ही हो गया आप लोगों का, ठीक है। जो नेशनल अवार्ड्स कर रहे थे, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स है, वो हमारे ख़त्म ही हो गए अभी, ठीक है। और उसमें कुछ आप लोगों के कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे जो करंट अफेयर में, तो उसमें भी आप लोग कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन हमारे हो ही गए हैं बाकी, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें आप लोगों का ये आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, या कोई जो मेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके हेड कौन है, ठीक है, या उनकी अभी रिसेंट कोई मीटिंग कहाँ पे होगी, इस तरह से, ठीक है। उसमें आप लोगों के ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। मेन कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि वो भी आप लोगों को आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और इसका जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, उस तरह से मेन करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग डालो हेडिंग। जीके में हमारा आज का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले इंटरनेशनल से स्टार्ट करेंगे। जीके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आप लोग के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन जो बनाए गए किसी पर्पज़ के लिए, चाहे वो आप लोगों का हो सकता है पीस के लिए बनाए हैं, या जो भी है उस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए, जो भी इस तरह से किसी काम के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय जो भी आप लोगों के हैं संस्था या संस्था, जो भी है संस्थाएं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी तक, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमारे पास है यूएन, ठीक है। आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र, हम उसकी बात करेंगे आज। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो। तो इसमें सबसे पहला रहेगा हमारा संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, ये हमारे आज की जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, जो भी है जो इसके बारे में हमारा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हेडिंग रहेगा यूनाइटेड नेशंस। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन, तो सबसे पहले ऐसे ही जो है हल्का सा इसकी हिस्ट्री देखें। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो क्यों जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। जैसा नाम ही बता रहा है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पे सारे के सारे जो राष्ट्र है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जैसे जो वर्ल्ड वार जो 2 है वो ख़त्म होती है, तो उसमें जो है इतना जो है मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे आपका इकोनॉमी का होता है, चाहे ह्यूमैनिटी का होता है, ठीक है, मनी, हर एक चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसी चीज़ को कि ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है पीस के लिए काम करे, शांति के लिए काम करे। इस तरह से जो है, जो इस तरह से जो अभी लड़ाई हुई वर्ल्ड वॉर जो भी 2 में, एक के बाद एक जो दूसरा नेशन है वो इस तरह से जो है लड़ाई में, इस तरह से आपका जो है वो आता रहा, सारा का सारा जो नेशन है इस तरह से उसी में ही जो है वो उलझ गया। तो उसी चीज़ के लिए जो है ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोगों की जो है एग्जिस्टेंस में आई। तो सबसे पहला इसमें आएगा कि कब जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। तो कब होती है, आपने सुना होगा कि ये पहले देखा है, मतलब जो भी है इस तरह से आपका यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है उस दिन आप लोगों का, ठीक है। तो ये यूएनओ अलग है, मतलब यूनाइटेड यूएन ओ बोल रहे हो आप, तो मतलब ऐसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसी को भी अगर आप लोग बोले ना यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी आप उसी की बात कर रहे हो, ठीक है, वही है आप लोग जो आप बोल रहे हैं ना यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऊपर ही लिखा है, यही है आप लोगों का, ठीक है, जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र, ये संयुक्त राष्ट्र जो संघ है आप लोगों का, ये आपकी वही है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कब जो है उसकी स्थापना होती है, कब वो आप लोगों का एस्टेब्लिश होता है, 24 अक्टूबर 1945। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत रिपीटेड आता है कि यूनाइटेड नेशन या जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी आप लोग बोलोगे, ठीक है, उसकी जो स्थापना है वो कब होती है। तो आप लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश या स्थापना जो होती है, एस्टेब्लिश होता है आप लोगों का 24 अक्टूबर 1945। ओके, इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन की जो है वो स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वेरी गुड, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है, ठीक है, हिंदी में आप लोगों का होता है हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है यूनाइटेड नेशन का, वो कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएसए में आप लोगों का जो इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है।
और अगर हम बात करें एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर है, ठीक है, यूएनओ जो है उसमें कितने जो है प्रेजेंट मेंबर, जैसे हम बात करें कि जैसे जो है ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो जैसे मतलब बहुत सारी कंट्री ने उसी टाइम आप लोगों के साइन कर ली कि हाँ ठीक है हम भी इस तरह से चाहते हैं कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो जो वर्ल्ड में जो है वो पीस के लिए काम करे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करे। तो बहुत सारे जो नेशन उन्होंने उसी टाइम जो है वो साइन कर ली थी, आप लोग के 100 के अराउंड उसी टाइम ही साइन हो गए थे, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट हम बात करें तो 193 जो मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, यूएन के कितने मेंबर हैं एट प्रेजेंट 193 टोटल मेंबर। टोटल जो इसमें जो है मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन में कंट्री है वो आप लोगों की है 193। इतने जो है आप लोगों के जो है वो इसमें इतनी जो कंट्री है वो इसके मेंबर हैं, ठीक है। जो मेंबर है यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन को नहीं, पूरी कंट्री, ठीक है, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पूरी जो 193 कंट्री है वो इसके मेंबर बनी हुई है यूएन के, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में लिख लो। जो इसकी जो है आधिकारिक भाषा है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, तो इसकी 5 जो है आप लोगों की यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज, इंग्लिश, कुछ ऐसे ट्रिक भी बन जाए तो याद रहेगा, आप लोगों को भी याद करने के लिए सही रहेगा। सबसे पहले आप लोगों का अल्फाबेटिकली अरेबिक है, अरेबिक ये सबसे लास्ट में आप लोग की ऐड हुई थी, अरेबिक, अरबी, ठीक है। और अल्फाबेटिकली नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे चाइना, चाइनीज जो लैंग्वेज है वो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड नंबर की अल्फाबेटिकली स्टार्ट करें AC। उसके बाद आप लोगों का E इंग्लिश, EF। उसके बाद हो गया आपकी फ्रेंच, और लास्ट है आप लोगों की 6 है इसकी, ठीक है, सॉरी 6 है इसकी आधिकारिक भाषा है। ये आप उनकी अरेबिक क्लास में उनसे तो पहले उनको 5 का ही रहा था, 6 है। रसियन और स्पेनिश, रसियन और स्पेनिश, और तो हिंदी में लिखना है तो और स्पेनिश, ठीक है। ये इसकी जो है वो 6 जो है इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। लास्ट में कई वैसे से आता है कि बहुत कॉमन सा कि जो सबसे लास्ट में जो है वो कौन सी जो भाषा ऐड की गई थी आप लोगों की, तो अरेबिक भाषा सबसे लास्ट में जो है आप लोगों की ऐड की गई थी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है आप लोगों का यूएन, और इसका जो फ्लैग होता है कई बार कि हाँ वो किस मतलब जो है वो जो होता है ना, कई बार आपने सुना होगा, कभी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, तो एक पर्टिकुलर ऐसा होता है कि यूएन की जो मीटिंग हुई होगी तो वहाँ पे पहले वाइट बैकग्राउंड का इस तरह से होता है, इनका जो यूएन का जो सिंबल है इस तरह से वाइट बैकग्राउंड होता है, उसमें आप लोगों की इस तरह से जो जैतून के पेड़ है उसकी इस तरह से जो है ब्रांचिंग होती है, और बीच में जो है वो वर्ल्ड का मैप बना होता है, ठीक है। ये इसका जो है स्टैम्प भी मान सकते हो, और इसका जो सिंबल है यूएन का वो ये है आप लोगों का इस तरह से, जो पूरे मतलब जो ये जो लीफ है ये जैतून की लीफ होती हैं, और बीच में जो है वो ये बने आप लोगों का मैप बना हुआ, वर्ल्ड का मैप बना हुआ, ठीक है। वो यूएन का ये बताता है सिंबल, या जो भी इनका जो फ्लैग है उसको बताता है, ब्लू कलर का आप लोगों का ये होता है मेनली, ठीक है। और ये हो गया हमारे इसके बारे में मेन। अब हम बात करते हैं यूएन की जो ब्रांचिंग है, ठीक है। वैसे तो इसकी जो है आप लोगों की 5 ब्रांचिंग है, बट जो 3 है वो आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट ऐसे कि कितनी इसकी जो है वो कंपोनेंट है, या कितनी इसकी जो मतलब जो है कितने ये हम लोग बोल सकते हैं कि कितने अलग अलग, जैसे वहाँ पे हर एक जो ये काम कर रहा है यूएन आप लोगों का शाखा है, यस, ठीक है, उस तरह से वो अलग अलग काम दिए गए इनको कि ठीक है ये जो है इस काम को करेगी, ये इस काम को करेगी। तो वैसे इसकी जो है 5 है, हालांकि 2 के बाद मतलब जो 2 है उनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बट ऐसे ही लिख लेंगे सबके बारे में। बट 3 आप उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि वो क्या कर रही है, ठीक है, और उनके मेंबर कौन है, उस तरह से। ओके, तो आप लोग लिख लो यूएन की यहाँ पे ब्रांचिंग ऑफ यूएन 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 6 ही है, सॉरी इसकी ये भी 6 ही है, आप लोगों की ये भी 6 है। 4 आप लोगों का पूछी जाती हैं, 2 आप लोगों की ऐसे ये 6 ही है, ये जैसे आधिकारिक भाषाएं 6 हैं तो ये भी 6 ही हैं। ओके, सबसे पहली आप लोगों की है यहाँ पे जनरल असेंबली, जिसको बोला जाता है हिंदी में आप लोगों को बोला जाता है महासभा, इसको जो है वर्ल्ड की पार्लियामेंट भी बोला जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पे ब्रांच आएगी आप लोगों की यूनाइटेड नेशन में, दैट इज जनरल असेंबली, जनरल असेंबली।
जिसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा। हिंदी में आप लोगों का जो है वो महासभा, इसके लिए है टर्म महासभा। और दूसरी बात जो है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो इसकी है ब्रांच सुरक्षा परिषद। वैसे काफ़ी जो है इनके बारे में कि क्या करती होंगी इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेटरी सचिवालय, सेक्रेटरेट, ठीक है, सेक्रेटरी सचिवालय का। जैसे हमारे भी जो भी सरकार होती है वहाँ पे भी ये सारे इस तरह से होते हैं, आपका सेक्रेटरी वहाँ पे अलग है, ठीक है, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, तो इस तरह से ये भी आप लोगों का उस तरह से काम करता है। तो ये आप लोगों का सचिवालय जो मेन काम काज होगा वो यहाँ पे होगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये आप लोगों का इसका भी काफी पूछा जाता है आप लोगों का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, इन चार का आपका पूछा जाता है, बाकी फिर आप लोगों का ऐसे ये नाम के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये जस्ट ऐसे कर लो, ठीक है, लिख लो इनकी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आप लोगों की जो है इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं आप लोग के, आर्थिक या वैसे कुछ होगा, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, ठीक है, काउंसिल। यहाँ तक तो वो भी नहीं रहा होगा, इसमें आ भी नहीं रहा है, क्या रहा है आगे, ये इकोनॉमिक काउंसिल तक, ये उससे आगे नहीं आएगा आई थिंक, ओके। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो 6(1) है उसको लिख लो आप लोग ऐसे, ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद उसको बोलते हैं, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद, ठीक है। तो अब इनके बारे में करते हैं। ये तो मैंने जैसे बताया कि ठीक है, ये आपके पार्ट्स हैं, बट इनका इतना रोल नहीं है, हालांकि जो भी काम तो ये भी कर रहे हैं, बट इनके बारे में इतना जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इनसे आप लोगों के, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का ही है और 2 क्वेश्चन भी आप लोग के आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, एक तो पक्का ही आप लोग क्वेश्चन है यहाँ से। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे पास जो है जनरल असेंबली, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं। जैसे वहाँ पे जो है वो आप लोग के लिए है, मेंबर्स हैं जो भी आप लोगों के जो भी इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे भी आप लोग ये होते हैं, तो उसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। मिनी, ये पार्लियामेंट की तरह ही काम करती है, वहाँ पे भी जो चीज़ें पास करनी है वो यहाँ पे ही आएंगी। किसी भी चीज़ के लिए जो है किसी नेशन में कुछ ऐसा हो रहा है और यूएन में वो नेशन गया, तो यहाँ पे वो चीज़ें रखी जाएंगी। जैसे पार्लियामेंट में होता है कुछ भी इशू चला है कहीं वर्ल्ड लेवल पे, तो यहाँ पे ही वो आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर बाकी जैसे उनका भी चला है, शेख हसीना का भी चला, उनको फांसी की सज़ा का भी चला हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि जो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति, उनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई है वहाँ के कोर्ट के द्वारा, तो उनका भी यहाँ पे जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उस तरह से जो है वो लास्ट में क्या होता है, तो ये है मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी मेंबर्स कंट्री होंगी वो इनके मेंबर्स होंगे यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसी में ही आप लोगों को क्या बनता है, बजट भी बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, हालांकि एग्जाम इतना नहीं पूछा जाएगा कि ठीक है, ये है आप लोगों का मेन जो पूछा जाएगा, तो आप लोग ये लिख लो कि यहाँ पे क्या सबसे बड़ी जो पोस्ट है यहाँ पे जनरल असेंबली में वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो पोस्ट है दैट इज प्रेसिडेंट, या जो भी अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, इनका नाम लिख लो, फिलोमोन यांग। ये आप लोगों के अभी थे इनके, बट अभी जो है अभी नाम आप लोगों का मतलब अभी इनका मे भी दिसंबर में कुछ है, इनकी अपॉइंटमेंट की होगी, कुछ ऐसा भी है, ठीक है। दोनों को ही लिख लो, फिलोमोन यांग प्रेसिडेंट इनके। यहाँ तक आ रहा है, इसमें आ रहे हैं फिलोमोन यांग, हिंदी में लिखना है तो वैसे लिख लो, फिलोमोन यांग, ठीक है। ये इसके जो थे आप लोग के अभी 25 नवंबर तक इनका टेन्योर है, ये आई थिंक ऐसा कुछ है। और दिसंबर में जो अभी अगले भी इनके बता रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट होंगे, तो उनका नाम है एनालेना बैरबॉक,
सॉरी इनका था सितंबर तक ही था इनका, फिलोमेन यांग का जो था वो सितंबर लिखा है मैंने, ठीक है दिसंबर नहीं सितंबर था इसका, सितंबर 2025 तक यही है आप लोगों के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये पूछा जाता है कि हाँ आप कौन थे पिछले, तो इसको भी लिख लो। और नेक्स्ट अभी जो आप लोगों के बन गए हैं दैट इज अन्नालेना बैरबॉक। अन्नालेना यहाँ पे लिख लेती हूँ उनका नाम, फिर मिटा दूंगी। अन्नालेना बैरबॉक ये जो है अभी इसके नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं जनरल असेंबली के, ठीक है। जैसे बताया यहाँ पे क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट में काम होता है वैसे यहाँ पे सेम काम चलता है, जो भी चीज़ें पास करनी है वो यहाँ पे आप लोगों के पास होंगी, जो मेंबर्स होंगे उस तरह से वोट करेंगे। तो ये है हमारे यहाँ पे जनरल असेंबली, ठीक है। तो इसका ये काम होगा। नेक्स्ट हम बात करें जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, वहाँ से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ ही मेंबर्स आप लोगों के होते हैं और उनका जो टेन्योर वो आता जाता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर दी हुई है। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल ये वाला तो हो ही गया होगा, मिटा दिया ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल या जो हमारे पास है सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सुरक्षा इस तरह से आता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, इसमें 15 टोटल सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों के 5 परमानेंट ही हैं, ठीक है। जो हमारे 5 है वो परमानेंट है। 5 परमानेंट कौन है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाऊंगी, ठीक है। तो अब इनको लिखेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोगों के जो टोटल मेंबर रहते हैं, टोटल मेंबर, और यहाँ पे तो जितने भी हमारे जो मेंबर कंट्री है वो यहाँ पे रहेंगे आप लोग की टोटल मेंबर्स। तो ये हमारे हैं यहाँ पे 15, जिसमें 15 के आप लोग के 5 परमानेंट है और 10 आप लोग के जो है वो आते जाते रहते हैं। उनका टेन्योर 2 साल का रहता है। जैसे भारत भी जो है अभी आप लोग का 2022 में उसका टेन्योर खत्म हुआ है, जो नॉन परमानेंट की। अब भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य का, आपने कभी जो है इस तरह से तैयारी कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि वो अभी रहा था, ठीक है। तो ये है इस तरह से। तो टोटल इसमें 15 रहते हैं, जिसमें 5 क्या रहते हैं आप लोग के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें क्या आप लोग के 5 स्थायी सदस्य हैं। उनके नाम भी लिख लो। स्थायी सदस्य कौन कौन हैं, जो आप लोगों की भाषाएं हैं उन्हीं से ही आप लोगों का, एक चाइना है आप लोगों का, एक रसिया है, नाम लिखो। जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन है, चाइना है, रसिया है, ठीक है, एक आप लोगों का यहाँ पे है क्या बताया, फ्रांस है, और ब्रिटेन, यस वेरी गुड, यूके। ये है आप लोगों का 5 ही मेंबर है इसमें। 5वां कौन रह गया, फ्रेंच भी, फ्रांस भी हो गया, ये भी हो गया। 5वां अमेरिका नहीं है इसमें, रसिया भी बता दिया आप लोगों को ना। ए से इसमें है एक, तो आप लोगों का ए से है इसमें ना, उसका नाम है कोई याद नहीं आ रहा है, निकालना वाला इसमें। ए से या पता नहीं यही है कि अफ्रीका वगैरह कुछ है कि यूएन ये करना वाला। जो 5 इसमें परमानेंट मेंबर है, मैंने लिखे नहीं है, मेरे को ऐसे ही याद, मेरे से जो याद रह जाए उनको, मेरे को नहीं रहा याद। ए से कुछ है आप लोगों अपनी, अब ए कौन है ये बताना, कौन सा है ये ए, अमेरिका ही है। आप लोग कर रहे हो सच अभी ना, ठीक है, यूएसए ही है, संयुक्त राज्य, हाँ अमेरिका ही है। ओके ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे यूएसए ही है फिर आप लोगों का, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए कुछ भी ऐसे ट्रिक बना लेना फिर, ठीक है। यू से आप लोग U2CFR, ठीक है। वैसे तो आप लोगों की लैंग्वेज भी है उसमें, सिर्फ आप लोगों की स्पेनिश और वही है एक अलग सी ना, अरबी, ठीक है। बाकी उससे भी आप लोगों के नाम निकल जाएंगे, ठीक है। एक आपकी चाइनीज है, रसियन है, फ्रेंच भी आप लोगों की है, वहाँ पे एक इंग्लिश थी आप लोगों की और स्पेनिश थी, अरेबिक थी। तो ये 2 नाम वहाँ से हो जाएंगे, यूएसए वाला थोड़ा ही हो जाता है आपको, ठीक है। तो ये आप उनके जो है वो 5 सदस्य हैं, ठीक है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। और इनको जो है विटो, इनके पास क्या स्पेशल जो है वो पावर है, इसका नाम है विटो पावर, ठीक है। इन जो 5 है इनके पास कौन सी पावर दी गई है, ये जो 5 है सिर्फ इन्हीं के पास है विटो पावर। और इस पावर को क्या क्या काम होता है इस पावर का, ठीक है, इसको देखते हैं। विटो पावर,
मान लो सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई मुद्दा चला गया है, ठीक है, कि हाँ जो है कोई भी आप लोग का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि किसी को मेंबर बनाना है आपने, ठीक है, जैसे इसमें आ रहा है कि इंडिया को भी इसको मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी जो अदर जो कंट्री 4 की 4 है, बस मतलब ये 4 या जो 5 इसमें टोटल है उनमें से आप लोग के 3 या 4 जो है वो सपोर्ट करते हैं कि जो भारत भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, बट चाइना इसमें मना करता है, ठीक है। तो मतलब कोई इनमें से जो वीटो पावर है कि अगर कोई जैसे जो भी 5 आप लोग के मेंबर हैं उनमें से अगर कोई एक भी मना कर देता है तो वो मना ही होगी, ऐसी पावर है वो, ठीक है। यहाँ पे 4 का देखा जाएगा, ठीक है। वीटो पावर मतलब एक के पास भी उतनी ही पावर है जितनी 4 के पास पावर है, ठीक है। कोई अगर मान लो चाइना नहीं कर रहा मना, कोई और अगर कंट्री मना कर देती जो 5 मेंबर्स हैं तो वो भी मना ही होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये इनके पास स्पेशल पावर होती है। वीटो पावर ऐसी पावर है जिसमें अगर किसी ने मना कर दी तो वो मना ही, हाँ के लिए नहीं होगा इतना, ठीक है, ना के लिए, कि किसी ने ना कर दी तो वो ना ही है, चाहे वो एक के मतलब चाहे एक ही कर रहा है, चाहे 4 हाँ भी कर रहे हैं बट एक ना कर रहा है तो वो ना ही होगी, ठीक है। दैट इज द वीटो पावर। तो ये है इनके पास जो 5 हमारे पास मेंबर इनके पास है वीटो पावर। तो इसमें आप उनके जो 10 है वो क्या रहेंगे, आप उनके अस्थायी देश रहते हैं, ठीक है। जो भी आप उनके जैसे हम बात करें जो 193 उन्हीं का जो भी 2-2 साल बाद 2-2 साल का टेन्योर रहता है। इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं कई बार इससे आता है कि उनका कार्यकाल कितनी साल का रहता है। सिक्योरिटी काउंसिल में या जो भी हमारे पास सुरक्षा परिषद में जो है जो भी मेंबर्स कंट्री होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 2 साल का होता है नॉन परमानेंट वालों का। बाकी का जो है वो परमानेंट है, जो 5 है वो परमानेंट ही है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए कोई स्पेशल इलेक्शन नहीं होंगे या कोई भी होगा उनके लिए टिकट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट सिर्फ जो आप उनके 10 हैं इनको ऐसे होगा कि 2 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए अगर जो भी है 10 में से सारी कंट्रीज होंगी वो इसका मेंबर रहेंगी, ठीक है। अभी तक जो भारत है वो भी 3 बार जो है इसका या वो नॉन परमानेंट जो है वो मेंबर रह गया है, ठीक है, इसका सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो है जैसे इसका नाम है काम ही है सिक्योरिटी का, ठीक है, कि वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना। तो इसको जो है वो पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं ऐसे ही, ठीक है, कि इनके पुलिस की तरह ही काम कर सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। तो ऐसे इसके लिए एक और भी यहाँ पे टाइटल दिया जाता है पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड, सिक्योरिटी के लिए काम करिए वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये हमारे पास है इनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्रेटरीट, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन हम बात करें यूएन, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ये होगा हाईएस्ट पोजीशन होगी यूएन में। जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सबसे बड़ी जो पोजीशन है हाईएस्ट पोजीशन है वो यहाँ पे होती है सेक्रेटरीट जनरल, जो भी है सेक्रेटरीट जो है उसी की सबसे बड़ी पोजीशन होती है। यहाँ पे उसको भी नहीं माना जाएगा जो प्रेसिडेंट है वो सबसे बड़े नहीं, यहाँ पे जो सेक्रेटरीट होंगे उसी को जो भी सेक्रेटरी होगा उस टाइम का यूएन का सेक्रेटरी वही सबसे बड़ा है इन सब में से, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूएन का उसका आता भी रहता है कि यूएन का सेक्रेटरी कौन है अभी, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोगों का हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट सेक्रेटरीट या सचिवालय के बारे में। तो यहाँ पे मेन काम काज यहाँ पे ही होता है, जैसे सेक्रेटरीट में आप लोगों के जो भी यहाँ पे पास होने का काम हो रहा है बिल वगैरह को, जो बिल आप लोग के बनेंगे क्या करना है कैसे नहीं करना है वो सारी कागजी कार्रवाई यहाँ पे ही होगी, आप लोग सेक्रेटरीट में ही होंगी सारी चीजें, बस यहाँ पे पास हो रहा है वोट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेक्रेटरीट सचिवालय। तो इसमें सबसे बड़ी पोजीशन हमारे पास है सेक्रेटरी यूएन सेक्रेटरी, यूएन का जो सचिव है वो कौन है, यूएन सचिव सबसे बड़ी पोजीशन है। और उनका नाम वो भी आपको कि अभी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका नाम लिखो एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और इनका जो टेन्योर रहता है वो 5 साल का रहता है। जो भी महासचिव होते हैं, ठीक है, यूएन के महासचिव जो होते हैं उनका टेन्योर रहता है 5 साल का। तो एंटोनियो जो गुटेरेस है उनका जो है वो भी खत्म हो ही गया आई थिंक 2017 से थे, फिर उनका ख़त्म हो जाना था पर फिर से उन्हीं को बढ़ा दिया गया था, पर फिर से अभी जो है नए का नाम जो है वो दे दिया गया है। तो नए का नाम भी लिख लेना है एंटोनियो गुटेरेस, पुराने का लिख लो एंटोनियो गुटेरेस, मैं लिखूँगी बट यहाँ पे नए का नाम लिख लेती हूँ मैं। दो 2017 से थे ये और इनका 5 साल का होता है, तो इनका 2023 में ख़त्म था। इनका ख़त्म है कहाँ है, नहीं ठीक है
इनका भी आपका इनको फिर से ही, ठीक है, इन्हीं का नाम फिर से अपॉइंट हो गया है, ठीक है, जो एंटोनियो गुटेरेस है उन्हीं का फिर से 2023 में इनका 5 साल में खत्म होना था, अभी फिर से इन्हीं का नाम जो अगले है, तो मतलब याद करने की बार बार का ये नहीं है, एंटोनियो गुटेरेस ही है अभी भी, ठीक है, जो 2023 के लिए फिर से 5 साल के लिए इन्हीं का नाम आ गया है, जो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, एंटोनियो या एंटोनियो गुटेरेस, गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, गुटेरेस, ठीक है, ये जो है ये आप उनके यूएन के महासचिव है, सचिव सॉरी महासचिव है। तो दूसरी बार आप लोगों के बन गए ये मीन्स, ठीक है, कई बार ऐसा कि 2017 से जो है ये जो है 23 में खत्म हो रहा था और फिर से अभी इन्हीं का सेकंड टेन्योर भी इन्हीं को दे दिया गया है। और ये पुर्तगीज हैं, पहले पुर्तगीज जो कहीं जो है और जो है वो कोई मतलब इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचे हैं आप लोगों के, ठीक है, पहले पुर्तगाली हैं आप लोगों के, फर्स्ट पुर्तगीज महासचिव हैं यहाँ पे ये, फर्स्ट पुर्तगाली। तो ये हो गया हमारे इनके बारे में सबसे बड़ी पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो जितने भी हमारे ये जो 6 जैसे हमने बताया 6 हमारे पास इसकी ब्रांचिंग है, तो सबका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आप लोगों का है, न्यूयॉर्क में ही है, बट जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका अलग है, ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पे 6 ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से 5 का कहाँ पे आप लोग का जो यूएन का ही बताया गया, यूएन का जो ये है न्यूयॉर्क यूएसए वहाँ पे ही है, बट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नीदरलैंड हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो सचिव जो भी है क्या बोलते हैं इसको मुख्यालय है, ठीक है, वो कहाँ पे है आप लोगों का, तो दैट इज नीदरलैंड हेग। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसमें कि जो है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, बाकी ये सबके जो है यहाँ पे ही आप लोगों के, बट ये अलग है इसका हेडक्वार्टर, तो इसको लिख लो नीदरलैंड है यही, ठीक है, नीदरलैंड हेग, ठीक है, नीदरलैंड, नीदरलैंड हेग, यहाँ पे जो इसका हेडक्वार्टर है। तो जैसे इसका तो नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, जो भी किसी को सजा या कुछ भी उस तरह से काम करना है तो उस पर काम किया जाएगा आप लोगों का, ये कोर्ट ही है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी जो भी सबसे बड़े कोर्ट जो है वर्ल्ड में वो आप लोगों के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो इसका हो गया हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो इसमें भी जो भी जजेस रहते हैं वो कितने हैं, यहाँ पे भी 15 जजेस रहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस तो वो है आप लोग यहाँ पे भी 15 जो है वो जजेस रहते हैं यहाँ पे भी, जिनका जो टेन्योर रहता है वो 9 साल का होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो है ये होंगे जजेस होंगे, ठीक है, उनका जो है जो कार्यकाल रहता है वो 9 साल का होता है, 9 साल जो है, एक जो जज है वो 9 साल तक रहेगा आप लोगों का। तो ये होगी इनके बारे में, मतलब भारत से भी आप लोगों के जो है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो यहाँ पे जो है वो जज रह गए हैं आप लोगों के, ठीक है, तो बहुत सारे नाम हो गए अभी तो इनको रहने दो। और नेक्स्ट अब बात करें इकोनॉमिक काउंसिल का काम है कि जो भी ऐसी मतलब जो भी है मेंबर्स हैं उनमें कैसे जो है वो इकोनॉमिक सब जो है इस तरह से साझेदारी करे, ठीक है, और जो सोसाइटी के लिए काम करे, पर्यावरण के लिए काम करे, वो करती है आप लोगों की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और ट्रस्टीशिप का जो काउंसिल है उसका काम आप लोगों का जैसे न्यास परिषद है, तो जो भी डेवलपिंग कंट्री है अभी, ठीक है, जैसे उनको लगे कि पाकिस्तान अभी जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उनको कुछ एड प्रोवाइड करना, ठीक है, वहाँ पे जो भी है चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करना, वो आप लोगों की करती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। जो भी डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके लिए जो एड दी जाती है वो आप लोग की जो इस तरह के जो भी मेंबर्स हैं वो इस तरह से एड करेंगे उनको, ठीक है, उनको सहायता देंगे जो डेवलपिंग अभी हो रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग के डेवलप्ड हैं जैसे यूएन वगैरह, चाइना वगैरह, ये आप लोग के डेवलप्ड हैं, ठीक है, ये विकसित हो गए हैं, हम लोग भी विकासशील हैं, अभी हो रहे हैं, ठीक है, विकासशील उस तरह से आप लोगों का, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूएन के मेंबर्स के बारे में, या यूएन के जो भी डिफरेंट ब्रांचिंग है वो कैसे और किस तरह से काम करती है। ओके, यहाँ तक ही करते हैं, यूएन तक ही आज, ठीक है, ये हो पाएगा आपके पास, बस रिवाइज कर लेते हैं हम।